ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 14वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें शुरू में एक कहानी है, लंबी चौड़ी कहानी है, परंतु उसके पहले आचार्य ने हमको बता दिया कि क्या इसमें सीख आने वाली है, और वो उन्होंने हमको बताया कि पेज मार्किंग नहीं है। उन्होंने बताया कि वायु और प्राण ये दोनों ब्रह्म के चौथाई भाग के हिसाब से प्रेजेंट किए गए थे हमको। उन्होंने मन को बोला था ब्रह्म उपासना करो और आकाश को बोला था उपासना करो, तो मन के अंदर 4 भाग बताए थे, उसमें ये प्राण आ गया था, और आकाश के अंदर 4 भाग बताए थे, उसमें वायु आ गया था। तो इसलिए ब्रह्म के चौथे भाग के हिसाब में वायु और प्राण आ चुके हैं, परंतु वायु और प्राण खुद ऐसी चीज है जिनको हम ब्रह्म रूप में उपासना कर सकते हैं। जैसे मन ब्रह्म रूप में उपासना करो आकाश, और एक उसमें आदित्य भी बोल दिया था। आदित्य भी ऐसे आकाश का चौथा पद ही था, पर वो तृतीय अध्याय के एंड में ही आदित्य की मन ब्रह्म रूप में उपासना बता दी थी। अब ये 2 चीजों की ब्रह्म रूप में उपासना बताना है, वायु की और प्राण की। उसके लिए ये स्टोरी बनाई है पूरी, और स्टोरी में जैसे काम है कि बहुत सारे रिलेटिव वैल्यूज होते हैं। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की उन्नति की दृष्टि से हमको जो गुण पोषण करने हैं, उसके लिए कहानी बताई जाती है। तो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा प्रथम खंड में ही कि जनश्रुति के वंश में, ओम से शुरू है नए अध्याय की, जनश्रुति के वंश में, यानी उसके पुत्र का पोता, नाम ही नहीं आया उसका, ये नाम, ये बहुत श्रद्धा से देने वाला था, बहुत दान करने वाला था, और बहुत सा अन्न पका के रखता था, और उसने देश में कई जगह ये धर्मशाला कम अन्न छत्र आवसत बना दिए थे। और ये बना करके उसने यही सोचा था कि मेरा ही अन्न सारे लोग खाएंगे। ये पहला मंत्र था, हमने इसका डिटेल्स पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, नहीं, शंकर भाष्य पढ़ते पढ़ते हम लोग रुक गए थे, बहुत सी बातें निकली इसलिए। तो शुरू से पढ़ते हैं शंकर भाष्य। जनश्रुत से अपत्यम, अपत्यम मैंने बेटा नहीं, यहाँ पर ह ऐतिहार था। जनश्रुतिर ह पवित्र है ना, तो ह माने इतिहास बताया जा रहा है। पुत्र से पौत्रा, पौत्रायण स एव श्रद्धा देय, श्रद्धा पुरस्सरमेव ब्राह्मणादिभ्यो देयम अस्य इति श्रद्धा देया। इसमें हमारे सारा टाइम चला गया कि ब्राह्मण, हमने पिछला खंड भी पढ़ा था, पिछला अध्याय का। अब इसमें ब्राह्मण लोग भी आज जैसे सन्यासी रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण लोग भिक्षा पर ही रहते थे। अगर हम गीता में ब्राह्मण के कर्म पढ़े क्या है बोलो? ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म संवाद, तो इसमें से कौन सा है जिससे पैसे मिलेंगे उसको? एक भी इसमें कर्म ऐसा नहीं जिससे पैसे मिलेंगे, एक भी। और हमारे जितने भी पुरानी कहानियां होती हैं भारत में, उसकी शुरुआत ऐसी होती है, एक निर्धन ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण पैसे नहीं, बिना पैसे के रहते थे। इसलिए मैंने वो मेरे बाद में मेरे ग्रैंडफादर की कहानी बताई थी। तो इसलिए ये ब्राह्मण था।
पूरा श्लोक नहीं याद आ रहा है, बोलो। नहीं याद? याद है किसी को? देखो, मनुस्मृति इत्यादि में ये जन्म या जन्म होता है, इससे पैसे मिलते हैं, परंतु गीता में इसका उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी लाइन याद आ रही है, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और शारदानंद स्वामी जी ने ठाकुर के पिता क्षुदिराम को उस तरह वर्णन किया है। खेती थी उनकी, परंतु जब खेती छीन गई, थोड़ी मिल गई, तब शारदानंद स्वामी जी कहते हैं कि पैसे कमाने लायक कोई विद्या क्षुदिराम ने जो सीखी थी कि नहीं हमें पता नहीं, और ब्राह्मणोचित गुण उनके सारे अर्जन किए थे उन्होंने। तो ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण के गुण हैं, तो इसलिए ये ब्राह्मण दिव्य को भिक्षा मांग के खाना पड़ता था। मैं कह रहा था सन्यासी भी भिक्षा करके नहीं खाते, पर साधारणतः सन्यासी का जो वर्णन आज होता है वो पहले ब्राह्मणों को लागू था, क्योंकि उनको उपजीविका को कोई साधन नहीं दिया था। तो इसलिए ब्राह्मण और फिर भिखारी भी, जिनको नहीं पैसा मिलता है, तो इनको श्रद्धा से खाना देता था, भिखारियों को भी श्रद्धा से खाना देता था। इसमें से बहुत सी बातें कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन निर्मल आश्रम में दिखाई पड़ती है अभी भी। वहाँ सबकी इज्जत होती है, भिखारियों से कोई ऐसा है ले पैसा, ऐसे नहीं कोई व्यवहार करता। जाने दो, बहुत सी बातें एकदम आ जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम अगर भारत में कहीं है तो पंजाब में। अगर कोई आदमी गाड़ी से किसी फ्रेंड के घर गया, ड्राइवर ले गया उसको, ड्राइवर को उसी कोच पे बिठाएंगे जिसको साहब को बिठाया, और उसको उसी तरह से चाय पानी पूछेंगे, देंगे। ये मैंने पंजाब में सर्वत्र देखा है, और किसी प्रोविंस में इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं इसका नाम नहीं, कोरोना में नाम निकला है ना, वो इसको मैं नाम देता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग। और नागपुर में एक आधी इंडियन आधी फॉरेनर लेडी थी, वो डीएवी कॉलेज स्कूल की प्रिंसिपल थी वहाँ पर। मुझे आए दिन बुलाया करती थी, विद्यार्थियों को आश्रम में लाती थी। तो बात करते में उसने कहा क्लास फॉर एम्प्लॉइज, तो उनका नई जाति बना दी पैसे के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। वो आदमी है ना, वो क्या क्लास फॉर एम्प्लॉय है? पहले हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते थे, नए कास्ट बनवा दी क्लास फॉर एम्प्लॉइज। ये कोई बात होती है क्या? आपके आश्रम का वर्कर है वो, आपके स्कूल का। इसलिए ये चीज हमारे मन में होती है आदमी। तो ये आदमी सबको श्रद्धा से दान देता था, और बहुत आई, ऐसा भी नहीं कि दो दो पैसे सबको बांट दिए, बहुत दान करता था। प्रभुतम दातुम शीलम अस्य इति बहुत आई। और उसके लिए पकाता भी होता, मैंने अन्नदानी में बहुपाक्यो बहुपक्तव्यम अहनि अहनि गृहे यस्य असो बहुपक्या। रोज रोज जिसके घर में बहुत अन्न पकाया जाता था, ये हुआ बहुपाक्य। बहुपाक्य भोजनार्थेभ्यो बहुवस्य गृहे अन्नम पच्यते इत्यर्थ। भोजन खाने वालों के लिए इसके घर में बहुत अन्न पकता था। एवं एवं गुण संपन्नो असौ जान श्रुति पौत्रायण
ये जनश्रुति के वंश में पुत्र का पौत्र विशिष्टे देशे काले च कस्मिंश्चित् आस बहु। इसमें हिस्ट्री में हमारे हिस्ट्री नहीं रहती, कौन राजा पहले हुआ, कौन मरा, ये स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है। तो अगर किसी देश में किसी काल में था वो, मैंने फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है ये तो बोला है। अब हम हिस्ट्री क्या जानते हैं, एडी बीसी, मैंने क्राइस्ट से कंपेयर करके हम बोलेंगे इसके पहले इसके पहले, ऐसी हिस्ट्री हमारे नहीं थी। तो किसी काल में किसी देश में था एक्चुअल, कहने का मतलब है कि स्टोरी गप नहीं पुराणों जैसी, ये था। सह सर्वतः सर्वासु दिक्षु ग्रामेशु नगरेशु, सर्वत्र माने देश में, भारत में या कहीं भी, सब गांवों में, शहरों में, सब डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस में, ग्रामेशु नगरेशु च अवसथान एत्य, अच्छा अवसथान, अवसथन का अर्थ आचार्य बता रहे हैं, एत्य वसंती येषु इति अवसथान, आकर के लोग जहाँ रहते हैं या टिकते हैं, तीर्थ यात्रा में जाने में बोलो, कहीं भी जाने बोलो, एक गांव से दूसरे गांव में जाने को बोलो, तो जहाँ आकर के रुकते हैं लोग, येषु इति अवसथा तान मापयान चक्रे कारितवान इत्यर्थ। मापयान चक्रे शब्द का अर्थ है बनाए थे उसने। सर्वत एव में मम अन्नम तेषु अवसथेषु वसंतो अच्छन्ति भोक्ष्यन्ते इति एवं अभिप्राय। उसके मन में मतलब यही था कि चारों तरफ मेरे ही अन्न लोग खाएंगे। अथः हंसा निशायाम अतिपेतुः तदह एव हंसो हंसम अभिवाद हो अपि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुते पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योति आततं तन्मा प्रसांक्षी तत्वा मा प्रदाक्षी इति। तो उसके छत पर से हंस उड़ते चले जा रहे थे, यानी वो छत पर सो रहा होगा गर्मियों में, छत पर से हंस उड़ते चले जा रहे थे। तो एक हंस ने सामने वाले हंस से कहा, ओ भल्लाक्ष भल्लाक्ष। भल्लाक्ष का अर्थ होता है कम देखने वाला, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उसको जानश्रुति को नहीं देख रहे हो क्या तुम, ऐसा कहना होगा। ओ भल्लाक्ष भल्लाक्ष, ये जो जनश्रुति के वंश में उसके बेटे का पोता है ना, इसकी तो दिन के समान ज्योति है, उसको तो कुछ गड़बड़ नहीं करना, मैंने जाते जाते स्पर्श नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना उसको तो, नहीं तो उसका तेज तुझे भस्म नहीं करना देगी। ऐसी जानश्रुति की स्तुति एक हंस कर रहा है उसके ये देने के स्वभाव से। तत्र एवं सती राजनी तस्मिन घर्म काले हर में तलस्थे। घर्म काले माने गर्मियों में, हर में तलस्थे माने पैलेस के टेरेस पर। अतः हंसा निशायाम रात्रु अतिपेतु, रात में हंस लोग उसको क्रॉस करके जा रहे थे। अब आचार्य समझा रहे हैं हंस कौन थे, वो उनके आइडिया लगा रहे। वो ऋषयो देवता वा राज्ञो अन्नदान गुण स्तोषिता संतो हंस रूपा भूतवा राज्ञो दर्शन गोचरे अतिपेतु पतितवंता। कोई ऋषि थे या कोई देवता थे, उन्होंने हंस का रूप ले लिया था और वो राजा के अन्नदान के गुण से
तो संतुष्ट थे। दोनों ने हंस का रूप धारण करके राजा देख पाएगा ऐसे स्थान से वो उधर गए कटे। ये पतित शब्द का अर्थ संस्कृत में गिरना नहीं होता, पापी पतित अर्थ नहीं होता। पतित शब्द पक्षियों के लिए आता है। पतित मैंने फ्लाई ओवर। गीत गोविंद में मालूम है, स्वामी जी का पेट एक स्तोत्र है राधा की अवस्था को, पतति पतत्रे विचलति पत्रे। तो पतति माने उड़ना। पतितवंता तस्मिन् काले तेषां पततां हंसानाम् एका पृष्ठता पतन अग्रता पतंतम हंसम, माने सामने एक हंस है, उसके पीछे एक हंस है, तो पीछे वाला सामने वाले से बोला, अभिवाद अभ्युक्तवान हो ऐ इति भो भो इति। यानी मॉडर्न संस्कृत में हम भो करके बुलाते हैं, वो वेदों में हो। संबोध्य भल्लाक्ष भल्लाक्ष इति आदरम दर्शयन यथा पश्य अपश्य आश्चर्यमिति तद्वत्। अच्छा, आदर माने रिस्पेक्ट नहीं है, इंसल्ट है यहाँ पर। मैंने कम देखने वाला था, अब कम देखने वाला है कि नहीं मालूम नहीं, पर कम देखने वाले ऐसा कह रहा हूँ, काने। पश्य पश्य आश्चर्यमिति तद्वत्, देख देख नीचे का आश्चर्य। वल्लाक्ष इति मंद दृष्टित्वम सूचयन आह। अथवा इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है सम्यक ब्रह्म दर्शन अभिमान। ये तो सुंदर है, दो अर्थ बता रहे आचार्य, एक लौकिक में एक स्पिरिचुअल अर्थ। सम्यक ब्रह्म दर्शन अभिमानवत्वात् तस्य असकृत उपलब्ध तेन विद्यमानो अमर्षितया तत् सूचयति बल्लाक्षी। अभी सारों को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, माने पूरे ब्रह्मज्ञानी नहीं है, जितना भी जानते हैं स्पिरिचुअल उसको ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं। तो अपने ब्रह्मज्ञान को उससे बड़ा अहंकार होगा, वो पीछे वाले को सहन नहीं हो रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। ये दूसरा अर्थ है। कम दृष्टि वाले गणे, ये उसका एक टॉन्टिंग है कि वो अपने ब्रह्मज्ञान का उसको बड़ा अभिमान है, पीछे वाले को सहन नहीं हो रहा है वो, इसलिए उसको इस तरह बुला रहे। ये मीनिंग हो सकता है। कम देखने वालों में तेरे ब्रह्मज्ञान हुआ नहीं तो रहा, ये कहना है उसको। ज्ञान श्रुते पौत्रायण से समम तुल्यम दिवा द्युलोके न ज्योति प्रभा। प्रभा स्वरम अन्नदानादि जनित प्रभाव जमा ततम व्याप्तम द्युलोकम स्पृशी पृगी इत्यर्थ। यानी उसके अन्नदान इत्यादि के प्रभाव से कीर्ति उसके चारों तरफ फैल गई है। दूसरा अर्थ, दिवा अन्ना वा समम ज्योतिर इत्येत, माने रात है ना, पूरे दिन के समान उसकी ज्योति है, ये उसका अर्थ हो सकता है। तन्मा प्रशांक्षी संजनम शक्तिम तेन ज्योतिषा संबंधम माँ कर्षित। उसकी जो ज्योति है कीर्ति, उसको तू कोई स्पर्श करके मत जा, डिस्टर्ब मत कर। तत्प्रसंजनेन तज्ज्योतिष त्वाम त्वाम माँ प्रदाक्षीर माँ धत इत्यर्थ। अगर तू उसके पास जाएगा तो उसके अंदर से अग्नि निकलेगा, तो जल जाएगा कहीं। पुरुष व्यत्येन माँ प्रदाक्षित इति, यानी माँ पहला क्या है, प्रशांक्षी,
मैंने तू ऐसा मत कर, हाँ? और फिर ऐसा न हो जाए, है ना? तो ऐसा ना हो जाए, क्या दिख में रहे? ठीक है। प्रशंसी माने तू ऐसा मत कर, और प्रदक्षित होना चाहिए, ऐसा न हो जाए। पर यहाँ प्रशंसी के साथ प्रदक्षी लगा दिया है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हो पुरुष बदल लो। पुरुष बदल लो माने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन की बात है, प्रसंगी, प्रदक्षी। पर ऐसा ना हो जाए थर्ड पर्सन में डाल दो, ठीक है? इसलिए वो कह रहे हैं प्रदक्षित ऐसा होगा। ये छंदों में चलता है हमेशा ही। और राइमिंग कर दिया प्रशंसी के साथ, प्रदक्षी। तमुह पर प्रत्युवाच कंबर एनम एतत् संतम सयुग्वानम एव रैक्वम आत्थ इति योनु कथम संयोग व रैक्व इति। अब इसको लग रहा है कि जानश्रुति की कीर्ति मालूम नहीं है, उसका उससे ज्यादा मालूम। तो वो हमसे इससे कह रहा है, कह रहे ये गाड़ी वाला रैक्व जो है ना, उसके बराबर है क्या ये? अब इसको मालूम नहीं था। वो पूछ रहा कौन गाड़ी वाला रैक्व है? ये बीच में शब्द रह गया हम लोग का, कंबर। कम वर, कम वर है ना? कौन से गुण के कारण तो इसकी स्तुति कर रहा है, ये अर्थ है इसका। ज्ञान श्रुति की श्रुति तो कौन से गुण के कारण कर रहा है? ये क्या वो गाड़ी वाले रैक्व के समान है क्या? ऐसा उसने कहा। किसने पूछा कौन है गाड़ी वाला रैक्व? तम एवं उक्तवंतम पर इति अग्रगामी प्रत्युवाच। पर मैंने दूसरा मैंने जो पहले सामने था वो, उसने उसको जवाब दिया, अरे निकृष्टो यम राजा वरा का। वरा का एक संस्कृत में गाली होती है, नीचे का, बेकार। वरक मैंने क्या सुअर होता है क्या? संस्कृत में गाली के रूप में ये वरक शब्द होता है। गाली मैंने निम्न प्रकार के लोगों को। अरे तो राजा तो नीचे का है। तम कम एनम वसंतम केन महात्म्यन युक्तम संतम कुत्सयति। मैंने कौन सा गुण है इसमें, ऐसे उसकी वो निंदा कर रहा है। एनम एवं सब बहुमानम एतद वचनम आत्त। तो उसके लिए इतना बड़ा बहुमान का वचन कर रहा है, इसके तेज मुक्त हो। ये तो बेकार का आदमी है। रैक्वमिव सयुग्वानम स युग्वना गंत्र्या वर्तते इति सयुग्वा रैक्वा। गाड़ी वाला रैक्व मने कौन? या तो गाड़ी चलाने वाला होगा या गाड़ी का मालिक होगा। ऐसे दोनों प्रकार करता आचार्य बता रहे यहाँ पर। तम इव आत्थ है ना, उसके समान इसको बोल रहे तो अननुरूपम अस्मिन, ये ठीक नहीं है। न युक्तम ईदृशम वक्तुम रैक्व इव इति अभिप्राय। कहने का मतलब है कि रैक्व के समान इसको मत बता। इतर शाह यो नु कथम त्वया उच्यते सयुग्वा रैक्वा इति उक्तवन्तं भल्लाक्षाः शृणु यथा स रैक्वा। अच्छा, इसमें प्रश्न उत्तर दोनों आ गए। नु कथम सयुग्वा रैक्व इति प्रश्न ही है उसमें। तो जवाब दिया नेक्स्ट मंत्र में।
तो कह रहे कि कैसा है रे कोई, यथा कृताय विजिताय आधरेया संयंती। मैंने गलती पढ़ा, अधरेया, य प्लस अ या हो गया। कृताय विजिताय अधरेया संयंती एवं एनम सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद वेद वत्स यत्स वेद स मया एतद उक्त इति। अब इसमें कर्म के ऊपर ज्ञान की महत्व बताई जा रही है और एक पासे खेलने के रूपक में बताई जा रही है। पासे जब डाइस फेंकते हैं ना तो 4 पासे होते हैं और एक पासे पर एक लिखा रहता है, एक लिखा रहता है, 1 पॉइंट रहता है, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4। तो जिस पर 4 लिखा रहता है उसको कहते हैं कृत डासा। कृत युग है ना, इसलिए ये कृत पासा है। अब अगर 4 पॉइंट आपको मिल गए तो 1, 2, 3 तो इंक्लूड हो गए उसमें, इसलिए कृताय विजेताय। कोई अगर कृत पासे को जीत लेता है, आधर है या संयंती, फिर 1, 2, 3 वाले तो उसमें आ ही गए। अदर है मैंने नीचे वाले, अगर 4 वाला पासा जीत लिया तो 1, 2, 3 वाले तो नीचे के वो तो आएंगे उसमें। एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति। एक वंडरफुल स्टेटमेंट है। प्रजा मैंने साधारण लोग या जो भी कोई लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं, तुम्हारी जानु शुद्धि भी कर रहा है, पर ये अगर वहां बैठा होगा ना वो सारा पुण्य इसको मिल जाएगा बिना कुछ किए। उनको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, उनके बदले में नहीं। तुमने इसको सोचा है कभी? कहीं पूजा चल रही है या कुछ चल रहा है, यज्ञ चल, होम चल रहा है, वहां जाके बैठो, ऐसी कल्पना करो कि वो कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और तुम खाली देख रहे हो। और अगर तुम्हारा ज्ञान है ना तो वो सब पुण्य तुम्हें मिल जाए। ऐसा वर्णन कर रहा है वो रेको गाड़ी वाले का। मेरे गाड़ी वाला रेको कैसा है तो बोला ऐसा है, जैसे वो 4 नंबर वाला पासा जीतने पर सब पासे इंक्लूड हो जाते हैं। जितने लोग अच्छा काम करते हैं इसको फल मिल जाएगा, ऐसा है रेको गाड़ी वाला। समया ये तो दुखती थी, उस रेको के बारे में मैंने बोला कि लोग जितना पुण्य करेंगे वो उसको मिल जाएगा, ऐसा ही है गाड़ी वाला रेको। अरे उसको अगर सगुण ब्रह्म का ज्ञान होगा, सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान होगा तो उसको खाली देखने से फल मिल जाएगा। कोई काम कर रहा है, उसको अपने काम का फल मिलेगा, ये खाली देख रहा है, इसको फल मिल जाएगा। मैं तुम लोगों से बार दोबारा कह रहा हूँ कि कहीं पूजा या अनुष्ठानात्मक कर्म कर चल रहा है, तुम खाली देखो। क्या तो ऐसे गाड़ी वाले रेको के बारे में बोला मैंने। यथा लोके कृताया कृतो नाम आयो द्यूत समय प्रसिद्ध चतुरंका। आचार्य कृत समझा रहे हैं कि जुआ खेलने के समय जो 4 अंक वाला, स यदा जयति द्यूते प्रवृत्तानां तस्मै विजिताय तदर्थम इतरे 3, 2, 1 अंका अधरया च एतद् द्वापरकलिना माना संयंती। वो 1 नंबर वाले को कहेंगे कलयुग, 2 नंबर वाले को द्वापर युग और 3 नंबर वाले को त्रेता युग और ये 4 नंबर वाला कृतयुग। ये पासों के नाम ऐसे होंगे। तो ये नीचे के हुए, अगर वो जीत लिया क्रूज पासा तुमने तो ये सब जीत लिए। चतुर अंके कृता ये
त्रिद्वे एक अंगाना विद्यमानत्वात् तद अंतर्भवन्ति इत्यर्थ। तो 4 नंबर का जीते तो 3 2 1 वाले तो उसको मिल गए। यथा यम दृष्टान्ता एवं एनम रैक्वम कृताय स्थानीयम त्रिताद्य स्थानीयम सर्वम तद अभिसमेति अंतर्भवति रैक्वे। इसलिए इसके नीचे के जितने कर्म हैं वो सब रैक्व को मिल जाएंगे। किम तत् यत्किंच लोके सर्वा प्रजा साधु शोभनम धर्मजातम कुर्वन्ति। साधु माने पुण्य कर्म। तत्सर्वम रैक्वस्य धर्मे अंतर्भवति। वो सारा रैक्व के कलेक्शन में आ जाएगा। तस्य च फले सर्व प्राणी धर्म फलम अंतर्भवति इत्यर्थ। रैक्व को जो फल मिलता है वो सारे प्राणियों को मिलने वाले फल के टोटलिटी के बराबर होता है। तथा अन्योपि, ये एक जनरलाइजेशन, खाली रैक्व का नहीं, ऐसा ज्ञान जिसको होगा ना उसका ऐसा ही हो जाएगा। तथा अन्योपि कश्चित यहाँ तद वेद्यम वेद किम तत्। ये मंत्र के अर्थ में यस तद वेद यद स वेद स मया इत्युक्ति। जो ये जानता है वो भी ऐसे ही पालेगा। यद वेद्यम स रैक्व वेद्य वेद तद वेद्यम अन्योपि यो वेद तमपि सर्व प्राणी धर्म जातम तत्फलम च रैक्वम यो अभिसमेति इति अनुवर्तते। जो रैक्व को जो ज्ञान है वो ज्ञान जिसको होगा उसके सामने भी यही घटेगा। जो लोग कर्म करेंगे उसका पुण्य इसको मिल जाएगा। स एवं भूतो रैक्व अपि मया विद्वान एतदुक्ता एवं उक्ता। मैं ऐसे विद्वान रैक्व के बारे में बोला। रैक्ववत्स एव कृताय स्थानीयो भवति इत्यभिप्राय। रैक्व जैसा जो कोई होगा, रैक्ववत सा, रैक्व जैसा कोई होगा वो भी वो कृत स्थानीय पासे के समान सब जीत लेगा। अब ये तो हंसों की आपस में बातचीत चल रही, जनश्रुति ने सारा सुन लिया। तदुह जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्राव स संजिहान एव क्षत्तारम उवाच अंग अरे ह सयुग्वानमिव रैक्वम आत्थैति। यो कथम सयुग्वा रैक्वैति। यथा कृता योजिताय अधरेया संयन्ति एवं एनं सर्वं तदभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मया एतदुक्त इति। ये पिछले मंत्र के रिपीटेशन माने अब उसने जानश्रुति ने सुन लिया, वो उसकी नींद टूटी बोलो, या जब उसकी नींद टूटी बोलो संजिहान एव माने सुबह उठते ही। क्षत्तारम उवाच, क्षत्तारम माने पुलिस बॉडीगार्ड चौकीदार कोई भी होगा, उसको उसने बोला अरे यो गाड़ी वाला रैक्व यहाँ कहीं है क्या। उसने बोला कैसा है गाड़ी वाला रैक्व। उसने वही रिपीट किया कि जो कृत्य जीता है सब जीत जाता है, ऐसा जिसका ज्ञान है उसके जैसा ज्ञान जिसको उसको भी हो जाता है, ऐसा वो गाड़ी वाला रैक्व है। नहीं कोई मैन ऑफ नॉलेज है यहाँ पर पास में, कोई ब्रह्मज्ञ या मैन ऑफ नॉलेज है पास। तदुह तद एतद ईदृशम हंसवाक्यम आत्मना कुत्सा रूपम अन्यस्य विदुषो रैक्वादे प्रशंसा रूपम उपशुश्राव श्रुतवान हर्मे तलस्थो राजा जानश्रुति बोतरायण। यानी अपने प्रति निंदा उसके प्रति स्तुति, ऐसा
कृतपाशे के समान वो राजा ने सुन लिया। तच्च हंसवाक्यम स्मरण एव पौना पुण्यन रात्रि शेषम अतिवाया। मैंने मध्य रात्रि में अगर किया होगा तो सारी रात वही उसके दिमाग में घूमता रहे, वही सोचता रहा कौन होगा ये क्या होगा। तथा स वंदी भी राजा स्तुतियुक्ता भी वाग भी प्रतिबोध्यमान उवाच। राजा को सुबह नींद से उठाने के लिए वंदी लोग जाते हैं, स्तुति गाते हैं, ऐसे राजा को कहते थे। तो जब ऐसे लोगों ने राजा को उठाया तो वो क्षत्तरम उसमें से किसी सिवाय को उसने बोला, संज्ञान एव शयनम निद्राम वा परित्यजन एव, मैंने शयनम निद्रा वा, मैंने या तो निद्रा टूट रही है उसकी या बिस्तर से उठ जा रहा है। एक्चुअल नींद टूट करके बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, पर या तो नींद टूटी या बिस्तर से नीचे उतरा तब उसने बोला है। हे अंग वत्स, अंग मने प्यारे, आचार्य करे वत्स, अरे असयुग्वान वानम इव रैक्वम आत्थ किम माम, माम माने मेरे राज्य में या मेरे पड़ोस में कोई रैक्व नाम का गाड़ी वाला है क्या? सैव स्तुत्यर हो नाहमिति अभिप्राय, अरे उसी की स्तुति कर रहे लोग, मेरी नहीं। अथवा सयुग्वानम रैक्वम आत्थ गत्वा मम तदिदृक्षाम तदेव शब्दो अवधारणार्थ अनर्थको वा वाच्य। इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है कि कोई गाड़ी वाला रैक्वा अगर होगा ना, उसको मेरे पास ले आ। क्षत्ता को उसने बोला होगा कोई गाड़ी वाला रैक्वा यहाँ पर है क्या, या इसका ये भी अर्थ होगा कि ऐसा कोई होगा तो मेरे पास बुला लिया उसको। दोनों अर्थ इसमें से निकल रहे, नहीं तो है क्या पूछने में क्या है। और तदेव मने उसी को बुलाओ, आचार्य ये कोई एम्फेसिस नहीं, ऐसे वाक्य पूर्ण के लिए शब्द है वो। सच क्षत्ता प्रत्युवाच रैक्व आनयन कामो राज्य अभिप्राय ज्ञा, ने राजा का अभिप्राय जान लिया कि वो उसको रैक्व को ले आना है। तो वो बोल रहा है राजा से, यो नु कथम संयोग रैक्व थी, वो कैसा है गाड़ी वाला रैक्व? राजने एवं च उक्त आने तुम तत्चिन्हम ज्ञातुम इच्छन यो नु कथम संयोग रैक्व इत्यावचन। यानी राजा ने गाड़ी वाले रैक्व को बोला है तो उसका कुछ तो चिन्ह बताओ, मैं पहचानूं और ले आऊं, ये उसका कहना है। वो रैक्व कैसा है, कैसा है मैंने कुछ पहचान बताइए। सच भल्लाक्ष वचन एवं वचन, तब राजा ने वो जो हंस भल्लाक्ष ने जो जवाब दिया था वो क्या हुआ, उसको बोल दिया। सह क्षत्ता अन्विष्य न अविदम इति प्रत्ययाय तमह उवाच यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषण तद एनम पृच्छ इति। अब वो घूम घाम करके आया, बोला मैं नहीं कोई पहचान सका। उसने कहा अरे ब्राह्मण लोगों को ऐसे ढूंढते हैं क्या, जंगल जंगल में जा, जहाँ ब्राह्मण लोगों को ढूंढा जाता है वहां जाके रह। अब ये छत्र में भी होंगे या नदी किनारे बैठे होंगे, ऐसे गांव में नहीं मिलते ब्राह्मण, जा दोबारा। सह क्षत्ता नगरम ग्रामम वा गत्वा अन्विष्य रैक्वम न विदम न व्यज्ञाशिषम इति प्रत्ययाय प्रत्यागतवान्।
वो गांव में या नगर में गया, घूम के आया, बोला कि नहीं ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। तम होवाच क्षत्तरम, अरे यत्र ब्राह्मणस्य, अभी आचार्य ब्राह्मण का अर्थ दिले ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी, यानी ये जातिता ब्राह्मण नहीं ढूंढना है कोई, ये ब्रह्मज्ञानी ढूंढना है। कहीं जनेऊ देखना नहीं है इसका तुमको, इससे बात करके इसका क्वालिटी मालूम करके तब लाना। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्मविद। एकांते अरण्ये नदी पुलिनादौ विविक्त देशे अन्वेषण अनुमार्गणम भवति। ये तो अकेला रहता है, किसी नदी किनारे या जंगल में, ऐसे किसी चुने चुने हुए स्थान में मिलेगा। रुच्छ गच्छ तत्र मार्गणम करी, तो ऐसे किसी जाके ढूंढ। सो अधस्तात् शकटस्य पामानं कषमाणम उपोपवियेष तमः अभिवाद तमनु भगवः सयुग्वा रैक्वेति अहम ही रा इति अप्रतिजज्ञे स क्षत्ताविदम इति प्रत्ययाय। तो उसने फिर ऐसी जगह जाके ढूंढ के देखा, तो एक गाड़ी पड़ी थी छकड़ा, और उसके पास में वो एक पामानम कषमाणम उपभोग्य, उसको कहीं तो भी खुजली का रोग था, या कहीं खुजली उसको खुजला रहा। इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञानी को बाहर से जज नहीं कर सकते। गाड़ी वाले रही को जान श्रुति से सुपीरियर, जान श्रुति तो राजा है। और उसको ढूंढने गया तो एक आदमी गाड़ी के नीचे था, उतनी पहचान हो गई, पर वो अपनी खाज खुजला रहा था, पामानम कषमाणम ऐसा बैठा हुआ था। उसने उसको जाके पूछा, आप हैं क्या गाड़ी वाले रईको? उसने कहा हाँ मैं हूँ गाड़ी वाले रईको। तो उसको मालूम हो गया ये है गाड़ी वाला रईको। फिर उसने कि उसको प्रत्यय हो गया, फिर वो राजा को आके बोलेगा कि मैंने ढूंढ लिया है। उसको बुला के ले नहीं होगा, राजा जाएगा उसके पास। ये नहीं हुई ज्ञान की महत्ता कर्म के ऊपर। क्षत्ता अन्विषत्तम विजने देशे, एक अंत में क्या कहीं अधस्था शकटस्य गंत्र्या पामानम खर्जुम कषमाणम कंडियोमानम। तो उसने एक जगह देखा कि वो चलने वाली एक गाड़ी है और उसके नीचे ये है और खाज अपनी खुजला रहा है। दृष्टवा अयम नूनम संयुग्वा रईको इति, उसका लगा ये हो सकता है गाड़ी वाला रईको इति उपसमीपम उपविवेश, उसके पास गया। विनय न उपविष्टवान, उसके पास विनय से बैठ गया। तम च रईक्वम अभिवाद उक्तवान तमसी हे भगवो भगवान संयुग्वा रईको इति। पास जाकर के बैठा, बड़े रिस्पेक्टफुली पूछा कि आप हैं क्या गाड़ी वाले रईको? एवं पृष्ठो अहम अस्मि ही अरा अर इति अनादर एवं प्रतिजज्ञे अप्यवगतवान। यानी उसने क्षत्तार को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हाँ मैं ही हूँ ऐसा बोल दिया। सतम विज्ञानम विज्ञातवान अस्मि इति प्रत्ययाय प्रत्यागत इत्यर्थ। तो उसने पहचान लिया मैंने ऐसा सोच के वो वापिस आ गया, द्वितीय खंड में चले गए। पहले खंड में स्टोरी हुई खाली। तदुह जान श्रुति पौत्रायण षट्शतानि गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे
तम अभिवाद। वो ऋषि है पर वो गृहस्थ मालूम हो रहा है, इसलिए राजा ने फिर इसको पैसों की भी जरूरत होगी, तो राजा श्रुति पौत्रायण ने 600 गायें ली और निष्कम माने कंठार, एक बढ़िया माला ली रत्नों की या जो भी कोई, और खच्चरों से जुता हुआ रथ लिया। ये लेकर के उसके पास गया, ये सारा संपत्ति लेकर के उसके पास गया और उसको जाकर के इसने बोला, रैक्व अगला मंत्र, इमानी षट्शतानि गवामयम निष्को अयम अश्वतरी रथो नु मे एताम भगवो देवतां शासी याम देवताम उपास्य इति। तो उसने रैको से कहा कि 600 गाये, ये हार और ये खच्चरों वाला रथ ये ले लो, और हे भगवान आप किस देवता का ध्यान करते हैं मुझे सिखाओ। मैंने ये सब किसी देवता ज्ञान से, देवता ध्यान से मिला होगा उसको, वो सीखना है इसको, वो नहीं मानेगा। हे रैको गवाम षट्शतानि इमानि तुभ्यम गया मया आनीतानि अयम निष्को अश्वतरी रथ अयम एतद धनम आदत्स्य, ये सारा संपत्ति ले लो, भगवो अनुशादी च में मामेता, और मुझे सिखाओ। याम च देवताम तुम उपासे तद देवता उपदेशन माम अनुशादी, मुझे शिष्य बना करके कौन सी देवता की उपासना करते हो वो सिखा दो। तमुह परा प्रत्युवाच आह हारे त्वा शूद्र तवैव स गोवीर अस्तु इति तदुह पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्र में। अब उसने इसको गाली सी बात की, हे शूद्र, वो राजा है, फिर उसने कहा हे शूद्र तेरी गाय तेरे पास रहे। वो समझ गया कि इसको ये पूरा नहीं पड़ रहा, तो फिर वो 1000 गाय और निष्का अश्वतरी रथ का मन है और अपनी बेटी को लेकर के गया। मैंने विद्या की वैल्यू बताई जा रही है। 600 गाय निष्क और वो खच्चरों वाला रथ, इतना उसको पर्याप्त नहीं लगा था, तो इसने 1000 गाय ली, वो निष्क और रथ लिया और अपनी बेटी ले उनको लेके गया है। तम एवं उक्तवंतम राजानम प्रत्युवाच परो रैक्वः अहम अह इति अयम निपातो विनिग्रहार्थो यो अन्यत्र इह तु अनर्थका। ये अह ये अन्य जगह कोई निपात है, यहाँ तो कोई अर्थ नहीं है उसका आचार्य। एव शब्द से पृथक प्रयोग, क्योंकि एव तो बाद में बता रहे हैं, इसलिए तथा एव स, ये एव शब्द यहाँ ऐसा अर्थ में नहीं, ऐसे ही बेकार है। एव हारयित्वा हारेण युक्ता इव गंत्री सा यम हारयित्वा गोभी स तवे वास्तु तथैव तिष्ठति। हार और गाय आपके होने दो, न मम अपर्याप्तेन कर्मार्थम अनेन प्रयोजनम इति अभिप्राय हे शूद्र इति।
इतने कम धन से मेरा नहीं बनने वाला है, इसलिए उसने इसको शूद्र कह दिया। ननु राजा सो अक्षत राजा सो अक्षत्रु संबंधात सहम क्षत्रम उवाच इति उक्तम। हाँ, और राजा के पास क्षत्ता था ना, सेवक, इससे मालूम होता है कि वो राजा था। आचार्य कह रहे पहले तो राजा बोला नहीं है कहीं, जान श्रुति हर जगह पैलेस के ऊपर है, तो उसके पास एक बॉडीगार्ड था, इसका मतलब वो राजा था। विद्या ग्रहणाय च ब्राह्मण समीप उपगमात् शूद्रस्य च अनिधिकारात् कथम इदम अननुरूपम रैक्वेण उच्यते है शूद्र इति। बोले वो राजा है, ब्राह्मण के पास सीखने आया है, और शूद्र तो विद्या का अधिकारी ही नहीं होता है, तो उसने उसको शूद्र कैसे कहा? ऐसा प्रश्न उपस्थित करके जवाब देंगे। तत्र आहुर आचार्य हंस वचन श्रवणात् शुगेनम अविवेश तेन असौ शुचा श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानं वा आदरवती इति ऋषिर आत्मना परोक्षज्ञतां दर्शयन् शूद्र इति आह इति। दो कारणों से हो सकता है। बोले पहला कारण ये है कि हंसों की बात सुन रही थी ना, तो इस करके राजा के मन में डिस्टर्बेंस था, उसने वो देख के उसको शूद्र कह दिया होगा। शूद्रवद्वा विद्या ग्रहण उपजगामा न च शुश्रूषया न तो जात्या एवं शूद्र ही थी। अरे जरा से पैसे लेकर के आया विद्या ग्रहण के लिए, और न सेवा की इसने। जातिता शूद्र नहीं है, इसलिए शूद्र का होगा। पैसे थोड़े लाया, सेवा नहीं की विद्या के लिए, ये आचार्यों ने समझाया है, ऐसे शंकराचार्य कह रहे। अपरे पुनराहु अल्पम धनम आवृत्य इति ऋषवायनम उक्तवान शूद्र इति लिंगम च बहु आहरणम उपादानम वनसी इति। पीछे में अच्छा, पहला अर्थ कम धन का नहीं हो रहा है। अरे जाके गुरु की सेवा करना, वो सब नहीं करके बस पैसे लेके आया, इसलिए शूद्र बोल दिया होगा, ऐसा आचार्यों ने समझाया है। पर दूसरे लोग कहते हैं कि उसने पैसे कम दिए थे इसलिए कहा, ये समझा रहे थे। इससे मतलब आचार्य कर एक सीख मिल रही है उनको कि अगर पैसे से कमाना है तो विद्या प्राप्त करनी है तो बहुत पैसा चाहिए। तदुह ऋष्यम एतम ज्ञात्वा पुनरेव जानश्रुति पुत्रायणो गवाम सहस्रम अधिकम जायाम च अर्चे विमताम दुहितरम आत्मना तद आदाय प्रतिचक्र में क्रांत हुआ। तो वो सुनकर के पौत्रणी वापस गया, और वो रथ और खच्चर तो रहा ही, पर उसने गायों की संख्या बढ़ा दी और अपनी बेटी को भी ले लिया, उसको वो पत्नी बना लेगा, गृहस्थ बनना होगा उसको, पत्नी बना लेगा उसको। हाँ ठीक है, इसमें भी स्टोरी है, पढ़ लेते हैं। तम अभिवाद रैक्वा इदम सहस्रम गवामयम निष्को अयम अश्वत्थरी रथ इयम जायायाम ग्रामो यस्मिन् आसे अन्वेव मां भगवा शादी इति।
अच्छा, इतना तो साथ ले गया था। जाकर के बोला रईको ये लो 1000 गाय और ये हार और ये खच्चरों का रथ और ये इसको पत्नी बना लो, और जिस गांव में आप रहते हो वो गांव मैंने आपको दे दिया। राजा है ना। मैंने देखो, अगर पत्नी बनाएगा तो गृहस्थ बनेगा, फिर उसको आजीविका की जरूरत रहेगी, इसलिए उसने एक गांव भी उसको दे दिया। अब मुझे सिखाइए। तस्याः मुखम उपोद्गृह्णन् उवाच अजहार इमा शूद्रान् शूद्र, हाँ, शूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा इति। अब उसने वो पर्याप्त माना, मुख माने ज्ञान देने के लिए पर्याप्त धन माना वो उसने, और तब उसने उससे दोबारा कहा शूद्र। दोबारा कहा, मैंने पहले कहा था वो रिपीट कर दिया उसने, शूद्र ये तुम ये ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हे ते ऋक्वपर्ण नाम महावृषेषु यत्र अस्मा उवास स तस्मै ह उवाच। वो ऋक्वपर्ण जो है ना, महावृष नाम के गांव में रहता था, तो भी उसको दिया है उसने। रैको इदम गवाम सहस्रमयम निष्को अयम अश्वत्थ यम जाया यही मम दुहिता अनीता। वो सारा और मेरी बेटी में आपको पत्नी बना के लिए ले आया हूँ। अयम च ग्रामो यस्मिन आसे तिष्ठसी सच तदर्थे मया कल्पिता, ये भी तुम्हें दे रहा हूँ मैं। तदेतत् सर्वम आदाय अनुषादी एव माम हे भगवा। इत्युक्तस्तया जायार्थमानीय ताया राज्ञो दुहितुर्हे वो मुखम द्वारम विद्याया दाने तीर्थम उपोद्गृहन जानन इत्यर्थ। वो जो बेटी लाए वही बनाने के लिए वो सफिशिएंट था उसको, विद्या देने के लिए। अब आचार्य यहाँ शास्त्र वाक्य बता रहे, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिया विद्या व विद्यां प्राह तानि तीर्थानि क्षण मम इति विद्याया वचनम विज्ञायते ही। बोले विद्या के बारे में ये वचन है, 6 चीजें होती है जिससे विद्या पाई जाती है। ब्रह्मचारी हो, कठोर तपस्वी, उसको विद्या देनी है। धनदायी, कोई पैसे से लेता है। मेधावी, बहुत इंटेलिजेंटली, इसलिए देना है। श्रोत्रिय, वेदपाठी है, उसको देना है। प्रिय, किसी कारण से तुम्हारे प्रिय, उसको देना है। विद्या व विद्या, अपनी विद्या दे करके तुमसे विद्या लेगा, उसको देना है। ये तीर्थ, तीर्थ माने विद्या प्रदान के सोर्स माने गए हैं 6। ब्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रिय, प्रिया, विद्या विद्या। ये तो इसमें से उसने धनदायी सफिशिएंट हो गया उसका। एवं जानन उपद्गृह्णन उवाच उक्तवान, फिर वो ये सब जान करके बोला, आजहार आहुतवान भवान यद इमा गा यच्च अन्य धनम तत् साधु इति वाक्य शेष। तो उसने बोला कि आप जो लाए हैं धन वगैरह ये ठीक है। शूद्र इति पूर्वोक्त अनुकृति मात्र न तो कारणांतरापेक्षा पूर्ववत। अब दोबारा उसने शूद्र जो कह दिया ना, वो कोई कारण नहीं है, और पहले कहा था उसको रिपीट कर दिया। पहले राजा पैसे कम लाए तो शूद्र बोला था, पैसे। अब अगर ये शूद्र तो काफी पैसे लाया है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं आचार्य करे। अनेन एव मुखेन विद्या ग्रहण तीर्थेन आलापयिष्यथा आलापयसी इति माम भाणयसी इति। अब ये तू जो लाया है ना, ये पर्याप्त है, मेरे से बातचीत कर। मैंने विद्या मिलेगी ना उसको, अब मेरे से बातचीत कर। तेह एते ग्रामा रैक्वपर्णा नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु यत्र येषु ग्रामेषु उवास उषितवान रैक्व तान् असो ग्रामान आदतस्मै
रेक्वाय राजा तस्मै राज्ञे धनम दत्त वते ह किल वाच विद्याम स्वरेक्वा। उस गांव का नाम पड़ गया रेक्वपर्ण, रेक्व रहता था इसलिए, और था वो महावृक्ष देश में। तो उसने दे दिया, अब उनकी बातचीत चलेगी। ठीक है, स्टोरी पूरी हो गई। अब ये जो वायु और क्या बोला है प्राण, इनके ब्रह्म रूप में उपासना करना है ना, वो अब सीख अब इसके आगे आएगी तृतीय खंड में। ठीक है, कहानी पूरी हो गई। कहानी से जो भी वैल्यू सीखना सीख लो। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।